Hello everyone, my name is Varsha and I welcome you all to the channel पाठशाला with वर्षा। आज के हम अपनी इस वीडियो में शेक्सपियर की वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एलिजाबेथियन एज इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियरियन एज। तो एलिजाबेथियन जो एज है उसे हम किस नाम से जानते हैं? शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है। एलिजाबेथियन एज के और दो कौन से नाम हैं? एक है शेक्सपियरियन एज और एक है एलिजाबेथ एज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या लिखा है? शेक्सपियर रोट 10 हिस्टोरिकल प्लेस। तो शेक्सपियर ने हिस्ट्री प्लेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कितने हिस्ट्री प्लेस लिखे हुए हैं? 10। तो ऑप्शन में 10 लिखा होगा तो आपको उसको टिक कर देना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, ही रोट 3 रोमन प्लेस। जिस तरह हिस्ट्री प्लेस के बारे में बताया कि 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे, उसी तरह उन्होंने रोमन प्लेस कितने लिखे हैं? 3, ठीक है। उनके रोमन प्लेस की संख्या है 3। अब अगला पॉइंट, Shakespeare's history plays deal with a period of 350 years from 1199 to 1547। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेस हैं वो किस टाइम के पीरियड को बिलोंग करते हैं? तो जितना भी 350 ईयर्स का जो समय है, 350 साल का, वो 1199 से 1547 के बीच का जो समय है उसी को उन्होंने अपने हिस्ट्री प्ले में इंक्लूड किया है, ठीक है। अगला पॉइंट, द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज इज हॉलिशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड विच वॉज पब्लिश इन 1577। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेस थे उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स है हॉलिशेड के जो क्रॉनिकल्स थे, ठीक है, इंग्लैंड के क्रॉनिकल जो थे, और स्कॉटलैंड के और आयरलैंड के जो भी क्रॉनिकल्स थे उसी से ही इन्होंने अपने हिस्ट्री प्लेस का क्रिएशन किया हुआ है, ठीक है। यानी ये सारी जो क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड क्रॉनिकल्स ऑफ आयरलैंड हैं, ये इन्होंने इसमें अपनी हिस्ट्री प्लेस में इनका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुए थे? 1577 में, ठीक है, 1577 में। जब भी कोई अगर राइटिंग दी होती तो उसका मेन क्वेश्चन होता है कि वो पब्लिश कब हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया हुआ है, शेक्सपियर इज़ अ रेनेसां प्लेराइट। तो शेक्सपियर किस टाइम के प्लेराइट है, यानी ड्रामेटिस्ट है? रेनेसां। इन्हें रेनेसां के टाइम का ड्रामेटिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक, एडवर्ड सेकेंड इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। अब ये जो एडवर्ड सेकेंड है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है। अब अगला पॉइंट, शेक्सपियर हैज़ मोस्टली यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज प्ले। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि शेक्सपियर ने अपने प्लेज में किस टाइप का वर्स यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैंक वर्स। इन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क्स में ब्लैंक वर्स ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन 1592 to 1595। जो शेक्सपियर के अर्ली प्लेस थे, यानी शुरुआती जो ड्रामा थे इनके, वो कब लिखे गए? कब से कब तक के बीच में? 1592 से 1595 के बीच में इनके स्टार्टिंग के प्लेज लिखे गए थे। अब मोस्ट ऑफ द प्लेज वर परफॉर्म्ड इन द ग्लोब थिएटर। अब ये एक जो थिएटर है, ग्लोब थिएटर, ये मेन किससे रिलेटेड है? शेक्सपियर से रिलेटेड है। और इनके ज़्यादातर जो प्लेस थे वो कहाँ परफॉर्म किए गए? ग्लोब थिएटर में ही, ठीक है। कब?
1599 तक। अगला पॉइंट, क्रॉनिकल प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन दी 16th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो क्रॉनिकल प्लेज थे यानी इनके हिस्ट्री प्लेज थे वो सबसे ज़्यादा कब फेमस हुए थे, तो 16th सेंचुरी में। ठीक है, लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वीमेन कैरेक्टर। जैसे कि पता है कि मैकबेथ के जितने वो शेक्सपियर के जितने भी ट्रेजेडीज़ हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन होता है, वीमेन का कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है यानी मैकबेथ में जो कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ का, उसे क्या बोला गया है, फोर्थ विच बोला गया। 3 विच थी उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रोफेसी करती हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी वाइफ होती है मैकबेथ की, उसे क्या बोला गया है, फोर्थ विच बोला गया है। अब पेरिकल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फॉलियो ऑफ 1623 बाई हेमिंग कंटेन। अब यहाँ पर पेरिकल्स के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो पेरिकल जो था इन्होंने शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हुए थे। ठीक है, 37 प्लेज में से 36 प्लेज फर्स्ट फोलियो में रिलीज़ हुए थे, है ना, जो 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो रिलीज़ हुआ था। तो उसमें 36 प्लेज उसमें रिलीज़ हुए थे, लेकिन एक जो पेरिकल्स है 37 नंबर वो इनका उसमें इंक्लूड नहीं था। ठीक, अगर पूछ ले कि कौन सा ड्रामा कौन सा प्ले उसमें नहीं इंक्लूड था तो पेरिकल्स। ठीक, और फर्स्ट फोलियो कब हुआ, कब आया, तो 1623 में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। अब यहाँ पर वीनस और एडोनिस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका जो ये है ये 6 लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है। वैसे जो सोनेट होता है वो कितनी लाइन का होता है, 14 लाइन का। ठीक, जो 14 लाइन की पोएम होती है उसे ही सोनेट बोला जाता है। और इसमें इन्होंने जो वीनस और एडोनिस है इसमें इन्होंने कितने स्टैंजा यूज़ किए हैं, 6 स्टैंजा यूज़ किए हैं। ठीक है, 6 लाइन्स यूज़ करी हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वीनस और एडोनिस में ये कितनी लाइन का स्टैंजा है, तो 6 लाइन का स्टैंजा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज़। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि विच टाइप ऑफ कॉमेडी डिड शेक्सपियर राइट। शेक्सपियर ने किस तरह की कॉमेडी लिखी हुई है, तो रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड डाउन इन 1613। हेनरी VIII वॉज बीइंग परफॉर्म्ड दैट टाइम। अब ग्लोब थिएटर जो लंदन में है, ठीक, जो शेक्सपियर से रिलेटेड है, जिनके ज़्यादातर परफॉर्मेंस वहीं ग्लोब थिएटर में ही हुए हैं, तो वो जो ग्लोब थिएटर था वो जल गया, तो वहाँ पर आग लग गई थी। ठीक, कब, 1613 में। 1613 में वहाँ पर आग लग गई थी। और उस समय कौन सा प्ले वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था, हेनरी VIII। जो शेक्सपियर का हेनरी VIII एक प्ले है वो वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था, और ये भी एक हिस्ट्री प्ले है। तो इस पे कितने क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन, ग्लोब थिएटर में आग कब लगी, कब जला वो, 1613 में। और जब जला मतलब उस समय जब वहाँ आग लगी तो वहाँ पर कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, हेनरी VIII। या ये भी पूछ सकते हैं कि 1613 में किस थिएटर में आग लग गई थी, तो ग्लोब थिएटर हो गया। क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
कैरेक्टर्स डेस्टिनी इज द प्रोमिनेंट थीम इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। अब शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडीज लिखी हुई हैं उसमें उनका मेन थीम क्या होता है? कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ठीक है, ये इनके हर ट्रेजेडी का प्रोमिनेंट थीम होता है, यानी मेन थीम होता है। अब अगला पॉइंट, हेनरी वाइफ्स ऑफ विंडसर was written on the command of Queen Elizabeth, who commanded him to show Falstaff in love. अब जो इनका एक प्ले है हेनरी वाइफ ऑफ विंडसर, ठीक, ये किसने लिखवाया था? ये लिखा किसने था? शेक्सपियर ने। लिखवाया किसने था? क्वीन एलिजाबेथ ने। जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने शेक्सपियर से बोलना कमांड देकर उनसे ये ड्रामा, ये प्ले लिखवाया था। ठीक है, क्यों लिखवाया था? ताकि वो फाल्सनेस को, लव की फाल्सनेस को उसमें शो कर सके। ठीक है, तो किसने लिखवाया? एलिजाबेथ ने लिखवाया। किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा। क्या लिखा? हेनरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? बेन जॉनसन वॉज शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि हु वाज द कंटेम्प्रेरी राइटर ऑफ शेक्सपियर, तो बेन जॉनसन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन कौन थे? शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट, H.B. शेल्टन रोड 2 बुक्स ऑन शेक्सपियर। H.B. शेल्टन ने, हमने इससे पहले की वीडियो में भी H.B. शेल्टन के बारे में बात करी है कि H.B. शेल्टन ने शेक्सपियर पर कितनी बुक्स लिखी हैं? 2 बुक्स लिखी हैं। ठीक है, एक शेक्सपियरियन कॉमेडी और एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी कब लिखी? 1938 में, और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब लिखी? 1948 में। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तो, कि हाउ मेनी बुक्स डिड H.B. शेल्टन राइट ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर के ऊपर कितनी बुक्स लिखी? तो 2 बुक्स लिखी, एक शेक्सपियर कॉमेडी 1938, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948। ठीक है, रिचर्ड सेकंड वर्स प्ले इज कॉल्ड अ म्यूजिकल प्ले, लिरिकल प्ले और प्ले इन वर्स। अब जो इनका रिचर्ड सेकंड है, ये इसे क्या बोला जाता है? तो इसे म्यूजिकल प्ले भी बोला जाता है, लिरिकल प्ले भी बोला जाता है, और प्ले इन वर्स भी बोला जाता है। यानी ये प्ले तो है, ठीक है, लेकिन ये वर्स में है। वर्स का मतलब ये पोएम की लैंग्वेज में है। ठीक है ये प्ले, लेकिन किस लैंग्वेज में है? किस थीम में? पोएम की थीम में है। ठीक है, अब अगला टॉपिक, टाइटस एंड्रोनिकस इज सैड टू हैव शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी। अब अगर पूछ लीजिए शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी क्या कही जाती है, तो टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक, अगला क्वेश्चन, जॉन रस्किन सेज अबाउट शेक्सपियर्स कॉमेडी दैट। जॉन रस्किन जो हैं उन्होंने शेक्सपियर की कॉमेडी के बारे में क्या बोला है? तो ये उनकी लाइंस दी गई हैं, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस। यानी कि शेक्सपियर की जितनी भी प्लेज हैं, जैसे कि अभी ऊपर बात हुई कि शेक्सपियर की जितनी भी प्लेज है उसमें हीरो का मेन कैरेक्टर नहीं होता है, मेन कौन होता है? हीरोइन होती है। ठीक, शेक्सपियर हैज़ नो हीरो ओनली हीरोइन। तो ये किसने बोला है? जॉन रस्किन ने बोला है। ठीक, ये जॉन रस्किन ने बोला हुआ। तो ये आज के कुछ पॉइंट्स थे जो वन लाइनर हैं, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें ताकि आपके पेपर में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।